हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 5 स्नेह शपथ इस कविता का भावार्थ को हम आपको समझाएंगे। ये किताब है पाठ्य पुस्तक गरिमा भाग 7। स्नेह शपथ। स्नेह का मतलब क्या होता है बच्चों? स्नेह का मतलब होता है प्रेम या प्यार, और शपथ मतलब होता है सौगंध, कसम, प्यार का सौगंध। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने प्रेम के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किए हैं। उन्होंने संपूर्ण संसार में बसे हुए मानव मात्र को प्यार करने और स्नेह बांटने का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये समझाए हैं कि प्रेम का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए हमें मीठे, कोमल और मधुर वचन बोलना चाहिए। प्रेम के द्वारा ही हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए कविता का पाठ करते हैं और इसका भावार्थ को भी हम आपको बताते हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन। कवि कह रहे हैं कि कोई अगर हमारा मित्र हो, चाहे कोई दुश्मन हो, यानी कोई हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, परिचित हो अथवा अपरिचित हो, यानी परिचित मतलब जान पहचान वाला, और परिचित विहीन मतलब परिचय विहीन मतलब जिससे मेरा परिचय ना हो। चाहे हम उसका सम्मान करते हो अथवा उससे घृणा, वो अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यानी तुम जिसको बड़ा मतलब यहाँ अमीर समझते हो, या जिसे तुम मानते हो दीन, दीन मतलब गरीब, जिसे तुम गरीब मानते हो, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से होना भूल। अगर कोई व्यक्ति से कोई गलती हो जाए और यदि उसके चरित्र पर, उसकी कृति पर यानी यश में धूल उड़ते हुए दिखाई दे, तो उसे कभी भी कठोर शब्दों से नहीं बल्कि उसे प्रेम से समझाना चाहिए। यानी अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए कोई भी कारण से, या तो फिर उसके यश पर, उसके कृति पर धूल उड़ने लगे यानी ठेस पहुँचे, तो हमें उसके साथ गलत व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। उसको कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उसे प्रेम से समझाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। मत कहो कि वो ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वो फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। यहाँ कवि कहते हैं कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने सचमुच भूल की है, उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है, या शायद वो फिसल गया है, उसका जाने अनजाने में पतन होने लगा है। ऐसे हालत में भी हमें कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बोलना नहीं चाहिए कि वो तो ऐसा ही था और इसके लिए बहुत सारे गवाह भी हैं। कभी भी उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसकी समस्या तथा उसके मनोभावों पर कोमलता से विचार कर उस पर अपना प्रेम उड़ेल देना चाहिए। उसके ऊपर कड़वी बातों का जितना असर नहीं होगा, उससे ज़्यादा उस पर प्रेम या स्नेह भरी बातों का होगा। हो सकता है प्रेम या स्नेह भरी बातों को सुनकर उसमें परिवर्तन आ जाए।
उसमें बदलाव आ जाए और वो सुधर जाए। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दो प्यार उठा ना पाए जिसे इतना गहरा कुछ पतन नहीं। अब इसका अर्थ देखिए, कितने भी गहरे रहे गर्त हर जगह प्यार जा सकता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्रेम तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार द्वारा सभी समस्याओं के खाई यानी गड्ढा को भरा जा सकता है। दुनिया कितनी बुरी क्यों ना हो जाए, किंतु प्रेम तथा स्नेह द्वारा उसे संवारा जा सकता है। प्रेम के द्वारा ही नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। पथभ्रष्ट व्यक्ति को प्रेम तथा स्नेह द्वारा नैतिक मार्ग पर लाया जा सकता है। फिर कवि कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे प्रेम तथा स्नेह द्वारा सुलझाया ना जा सके तथा उन्नति ना किया जा सके। प्रेम तथा स्नेहपूर्वक व्यवहार द्वारा हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। देखे प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्यार भरी आंखों को देखकर दुस्साहसी व्यक्ति भी पीला पड़ जाता है, अर्थात उसके हृदय में भी डर पैदा हो जाता है। अर्थात हर उद्दंड दुष्ट व्यक्ति के हृदय में भी दया, प्रेम और ममता के भाव भरे हुए होते हैं, जो प्यार मिलने पर आँखों से अश्रु बनकर चू पड़ते हैं और आँखों को गीला कर देते हैं। कवि का कहना है कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पर भी स्नेह या प्यार का प्रभाव पड़ता है। वे भी स्नेह या प्यार से प्रभावित होते हैं। स्नेह और प्यार में क्रूर से क्रूर और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी पिघला देने की एक अद्भुत शक्ति होती है। स्नेह सबके चित्त को मधुर, मुलायम और शीतल बना देता है। नेक्स्ट पैरा देखिए, तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई, तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर सबते छाई छाई। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, लगता है कि तुम शपथ से बड़ा प्रेम करते हो, तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है, इसलिए हर बात के लिए शपथ अर्थात सौगंध, कसम देते रहते हो, सौगंध खाते रहते हो। कभी स्वीकार करता है कि मनुष्य को शब्दों से बड़ा प्रेम होता है। वो हर बात के लिए शपथ खाता है, हर बात के लिए शपथ दिलाता है। कभी कभी तो वो हमारे लिए हितकर होता है और कभी कभी नुकसानदायक भी होता है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास शरक आई, तुमको शब्दों से प्यार मगर तुम पर सबते छाई छाई। परंतु शपथ खाना या शपथ खिलाना ठीक नहीं है, उसे निभाना तो और भी कठिन है। देखा जाए तो सौगंध यानी कसम चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर एक प्रकार से मुसीबत ही है।
शपथ कोई और लेता है और खाता है, शपथ कोई और लेता है या खाता है, परंतु मुसीबत किसी दूसरे के गले पड़ जाती है। अतः शपथ खाने से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब लास्ट पैरा देखिए। तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह, मैं तुम पर इसको मढ़ता हूँ मतलब देता हूँ, तुम इसे बिखेरो गेह गेह मतलब घर घर। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, करुणा कर मतलब ईश्वर भगवान। है शपथ तुम्हें उस नंगे की मतलब भिखारी, जो भीख स्नेह की मांग मर गया, कि उस भिख मंगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम ज़रा लेकर देखो, अपने अंत का नेह मतलब प्यार, उसको तो देकर तुम देखो। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें शपथ खाने का आदत है या शपथ खाना ही है, तो स्नेह की शपथ खा, प्यार की शपथ खा और उसे घर घर पहुंचा दे और प्यार से सभी को सराबोर कर दे, जिससे संसार और भी सुंदर हो जाए। अर्थात मेरे द्वारा तुम पर चढ़ाई हुई शपथ को प्यार से उतार दे। अतः प्यार की शपथ को मैं तुम पर मढ़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, तुम उसे घर घर बिखेर दो, उसे घर घर पहुँचा दो। अर्थात प्यार से सभी को सराबोर कर दो, प्यार से सभी को नहला दो। इसलिए कभी संपूर्ण संसार में बसे हुए मानव से एक दूसरे को प्यार करने और स्नेह बांटने की शपथ देता है। कवि कहते हैं कि तुम्हें भगवान की शपथ है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मर गया, कि उस भिख मंगे की। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि तुम्हें भगवान की शपथ है, तुम्हें उस नग्न गरीब की शपथ है, जो प्यार की भीख मांग कर ही मर गया है। वो प्यार की भीख मांग कर ही मर गया है, पर उसे प्यार के भिखारी को प्यार नहीं मिला। इसलिए कवि कहते हैं कि कठोर वचन को त्याग कर अपने परिचित या अपरिचित के साथ प्रेम से बोलो और अच्छा व्यवहार करो। कवि हृदय, स्नेह, प्यार और प्रेम को सबको बांटकर सबको प्यार और प्रेम का भागीदार बनाना चाहता है। हमारे हृदय में जो प्यार है, उसे दूसरों को देकर, उन्हें बांटकर हम संसार को सुखद बना सकते हैं। यानी इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कवि का मानना है कि प्रेम या प्यार में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई होती है। प्यार की महिमा को प्रदर्शित करते हुए कवि कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, सभी के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों, अगर आपको इस कविता का भावार्थ लिखित रूप में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।